मुंबई पुलिस ने 10 इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तार शख्स लोगों को इंजीनियर्स बनाने के लिए उनसे पैसे वसूलते थे, उन्हें झांसा देते थे। इस गोरख धंधे में कौन कौन शामिल था और पूरा ये मकड़जाल था क्या, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मुंबई पुलिस के डीसीपी दत्तात्रेय नलावड़े हैं। सर, 10 इंजीनियर्स को आपने गिरफ्तार किया है, क्या शिकायत थी और कैसे आप इन लोगों तक पहुंचे और क्या इनका मोडस ऑपरेंडी है? पवई पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ था जिसमें एडमिशन के नाम पे चीटिंग की शिकायतकर्ता ने की थी। इस केस में शिकायतकर्ता ने जब वो इंस्टाग्राम पे सर्फिंग कर रहे थे उस वक्त एक एडवर्टाइज देखी कि एडमिशन के लिए स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। जब उस पर बेसिक डिटेल्स भर के उन्होंने जो एडवर्टाइज पोस्ट करने वाले थे उनसे कांटेक्ट किया तो उनसे कुछ कागजात मांगे गए और ग्रेजुअली अलग अलग स्टेप पे उनसे कभी 2 लाख 4 लाख ऐसे करके टोटल 16 लाख रुपए लिए गए और उनको हैदराबाद के एक कॉलेज में भी लेके जाया गया जहां उनको बताया गया कि हमारी यहाँ पे अच्छी खासी पहचान है और हम आपका एडमिशन करवा देंगे। जब ये पैसे उनको मिल गए टोटल 16 लाख रुपए तो एक दिन उसके कुछ ही दिनों बाद ये लोग उनके पूरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह स्विच ऑफ करके गायब हो गए। उसके बाद शिकायतकर्ता को यकीन हो गया कि उसके साथ चीटिंग हुई है। उसके पास बाद एक केस पवई पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पवई पुलिस की टीम ने पुणे में 2 जगह पे रेड करते हुए टोटल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग यहाँ से एक कॉल सेंटर टाइप सेटअप चलाते थे जिसमें विक्टिम्स को कॉन्टैक्ट किया जाता था, उनसे कागजात मांगना, उनसे कॉन्वर्सेशन करना, फिर पैसे लेना और उनको यंगेज रखना जब तक कि ये मैक्सिमम अमाउंट उनको देना दे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से की जाती थी। अब तक हम 10 लोगों को अरेस्ट कर चुके और तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख के वेरियस आर्टिकल्स हम इस कार्रवाई में जब्त कर चुके हैं। सर, कॉल सेंटर का आपने जिक्र किया, क्या ये कॉल सेंटर फुल टाइम था, पूरे साल चलता था या साल के किसी खास पीरियड में ये कॉल सेंटर चलाते थे और ये जो अक्यूज हैं उस देश के दूसरे दूसरे हिस्सों से आते थे या पूरे टाइम वहीं पे बैठ के यही काम करते थे? ये जो कॉल सेंटर था ये एडमिशन का जो 3-4 महीने होते हैं, मार्च से आगे के जून जुलाई एंड तक के, उसी दरमियान ये लोग चलाते थे और जो अक्यूज़ है वो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। वो हर साल इकट्ठा होते थे, हर साल यही मोडस ऑपरेंडी यूज़ करके लोगों को ये लोग चीट करते थे। ये क्या खुद भी इंजीनियर हैं और क्या इसी का फ़ायदा उठा के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे? कहते क्या थे जब लोगों को कन्विंस करते थे? इसमें से 10 में से 5 बीटेक ग्रेजुएट्स हैं और 5 का भी बचे हुए 5 का भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो जाहिर है कि इनको पूरी एडमिशन प्रोसेस का नॉलेज था, टेक्निकल टर्म्स पता थी। इस कारण से विक्टिम बहुत ही जल्दी उन पे विश्वास करते थे। कब से ये कर रहे थे सर और अब तक कितने लोगों को इस तरीके से इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है? क्या और भी शिकायतकर्ता आए हैं? क्या आप लोगों के पास और भी नाम आए हैं? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि 2024 से ये चल रहा था और अभी हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट के नाम्स हैं और कुछ विक्टिम्स की लिस्ट भी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। कितने नंबर्स कितने हैं सर विक्टिम्स के, अगर आप लोगों को जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है? अब बहुत नंबर की संख्या तो बहुत सारी है लेकिन हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। सर, ये लोग जो हैं क्या पुणे में ही पढ़े हुए थे? पुणे में ही एक दूसरे को जानते कैसे थे ये लोग? 10 लोग जो इकट्ठा होते थे, और भी लोग हैं क्या इसमें शामिल इनके गैंग में? तो मेन एक्यूज जो है वो पुणे में रहता है और उसने ही अपने दोस्त के ज़रिए कुछ कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके ये बाकी लोगों को बुलाया था। हाई एंड कार्स भी बरामद हुए इनसे? हाँ, एक जगुआर कार है, बाकी 2 और भी कार है, ऐसी 3 कार हमने इसमें जब्त की है। तो इस साल जो है वो 1 करोड़ 35 लाख मोटा मोटी है। 2024, 2025 और 2026 में और कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कितने रकम हुई, इसकी जांच चल रही है। ये जस्ट 1 करोड़ 35 लाख के आर्टिकल्स हमने जब्त किए हैं। अभी इनके अकाउंट्स और बाकी इसमें जो प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी है इन सब चीज़ों की जांच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीसीपी दत्तात्रेय नलावड़े थे जो बता रहे थे कि 10 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है, नौकरी करने के बजाय गोरख धंधा कर रहे थे और लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में उनमें एडमिशन दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे हट रहे थे, कॉल सेंटर चला रहे थे। पुणे में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।